भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या ऋणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोपियों को समाचार मिला, वो भी आ गई श्रृंगार, षोडश श्रृंगार करके 16, और आकर के नंदरानी से बधाई मांगी। क्या बोली? सुन मैया, ये बरसाने की गोपियां हैं, कल नहीं आ पाई थी, आज आई हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित मैया से बोली कि लाला जन्म सुन के आई, और यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
क्या मांगा मैया यशोदा से? पायल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। शब्दों पे ध्यान दें। गोपियों ने क्या मांगा? पायल। वो ट्रक वाला रामपाल जी, ट्रक में डाला जाता है, वो नहीं मांगा। कौन सा मांगा? एयर, एयर एंड आयल। हाँ, शब्दों को सुनिए। आयल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी, पायल 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 भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। कौन सा? बजाज अलमंड रफ, वो वाला। और बिछुआ की, बिछुआ की, बिछुआ की दे दो बधाई यशोदा मैया, बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। द्वारे बजे बधाई, खुशी है आई, समय सुहाना है। द्वारे बजे बधाई, खुशी है आई, समय सुहाना है। सुना है यशोदा बाकी लाला हो गया है, सुना है यशोदा बाकी लाला हो गया है। ओ नंद जी के आंगन में उजाला हो गया है, नंद जी के आंगन में लाला हो गया है। ना भी लूंगी लहंगा भी लूंगी मैया, मैया, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, चूनर भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, चूनर भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी। साड़ी की, साड़ी की, साड़ी की दे दो बधाई यशोदा मैया की। जय हो। साड़ी की दे दो बधाई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। सियान है लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया, बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बंधुओं, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित। नंद कछु इतनो जो दियो, नंद बाबा ने कितना लुटाया कि घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी।
और देखत मोह लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछो। इतना नंद बाबा ने लुटाया। बंधुओं, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सब ब्रज गोपियां आई, लेकिन माता रोहिणी नहीं आई। जब रोहिणी नहीं आई, अब विचार कर, रोहिणी माता क्यों नहीं आई? जिसका पति जेल में हो, फिर उसका जो है नाच गाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा, है ना? मन में अगर थोड़ा भी कष्ट है तो फिर कथा बथा कुछ अच्छी नहीं लगती। जब माता रोहिणी नहीं आई तो नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों गए और कहा, देखो ये संसार के किसी व्यक्ति का जन्मदिन नहीं है। तब बोले ये तो परब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव है। संसार में भले ही मत जाओ, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव जरूर मनाना चाहिए। तो आज रोहिणी माता भी आई, बड़ा हर्षोल्लास से जन्मोत्सव मनाया गया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित ध्यान देना। आकाशवाणी की जो आवाज कंस ने सुनी थी, तो कंस दिन रात बेचैन है कि हमारे मारने वाला जो मेरा काल है ना, वो ब्रज में पैदा हो गया, अब उसको कैसे मारे? तो उसने आपातकालीन सभा बुलाई। क्या? आपातकालीन बैठक। वही रामपाल जी कह रहे थे हमारी बैठक है, कंस ने भी बुलाई है बैठक। अब बैठक बुलाने के बाद कंस बोला कि बोले मेरे काल ने जन्म ले लिया, अब इसको कैसे मारूं? बड़े बड़े राक्षस इकट्ठे हुए, लेकिन सज्जनों उसी में आ गई पूतना। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरा शना। तो पूतना सभा में आ गई। पूतना बोली, क्यों चिंता करते हो महाराज कंस, तुम्हारे काल को हम खत्म कर देंगे। बोले तुम कैसे कर दोगे? बोले 6 महीने के अंतराल के जितने भी बच्चे हैं ना जन्म लिए, सबको मैं कालकूट नामक विष पिला दूंगी, अपने स्तनों पे लगा करके जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा चटा दूंगी, बस उनमें तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, नंद बाबा मथुरा के लिए गए, वार्षिक कर देने के लिए। भाई राजा को कर दिया जाता था। काफी दिनों तक आपने देखा हो, पहले वो पटेल के यहाँ लगान खेती का भरते थे ना, ऐसे ही राजा को कर दिया जाता था। सो नंद बाबा कर देने के लिए गए। इतनी देर में तो मौसी जी, कौन? पूतना, सीधे मथुरा से गोकुल। जितने बच्चे थे थोड़ी थोड़ी वही जहर लगी दवाई सुंघा दी आए। उन्होंने देखा, बोले नंद महल में बड़ी भीड़ है साहब। सो लंबा सा घूंघट डाला नंद रानी के महल में। नंद रानी ने सोची कोई गोपी होगी नई नवेली, सीधे पालना के पास में पहुंच गई पूतना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही पलना के पास पहुंची, बोली मैया यशोदाते कि मैं पालनो झुलानो चाहूं। सो मैया बोली तुम्हारो ही लाला है, खूब झुलाओ। मैया गृह कार्य में लग गई, अतिथि सत्कार में। इतने में तो महाराज पूतना ने पालने से मेरे प्रभु को उठा लिया, और जैसे ही उठाया तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित मेरे प्रभु ने आंख बंद कर ली। क्या मतलब? भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली? इस शब्द के कई अर्थ हैं।
कतिपय विद्वानों का मानना है भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि रामावतार में जब मैं जन्म लेकर के आया तो सबसे पहले ताड़िका को मारना पड़ा, और कृष्णावतार में आया सोचे मौसी जी आ गई पूतना, इनको मारना। दोनों राक्षसी हैं, पूतना लोक बालग्नि, राक्षसी प्रवृत्ति की होने के कारण भगवान ने आंख बंद कर ली। अर्थात भगवान ने आंख क्यों बंद की? भगवान की एक आंख सूर्य है, एक चंद्र है? तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नहीं देखना चाहते हैं उस पूतना को, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। अथवा भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि ये पूतना अब तक हमारे भ्रम में कितने बच्चों को मार के आई होगी, सो आंख बंद करके उनकी कल्याण के लिए, उन बच्चों की शांति के लिए भगवान आंख बंद कर ली। अर्थात भगवान ने आंख क्यों बंद की? बोले भगवान ने सोचा देखो है तो ये राक्षसी और मुझे मां बन करके दूध पिलाने के लिए आई है, तो अब ये जो है कार्य तो राक्षसी है लेकिन काम मां का कर रही है। तो मेरे प्रभु ने शायद सोचा होगा कि मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं, कौन सी गति इसको प्रदान करूं। अथवा भगवान ने आंख बंद क्यों की? भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि ब्रज में आया था मैं माखन मिश्री खाने है, और पूतना मौसी जी आ गई जहर पे बाए गए। अब वो जहर वहर पीने की आदत तो है ना है, इसलिए मेरे भगवान ने आंख बंद करके अवधूत शिरोमणि निजलाभ तुष्ट ज्ञानाब दुर्चंद भूत भावन भोलेनाथ का स्मरण किया और कहा भोले बाबा तुम आ जाओ जहर पीवे के ताई, जहर वेर हम ना पिए। इसलिए भगवान ने आंख बंद की। कई अर्थ है, कई अर्थ है विद्वानों के। और जैसे ही पूतना ने, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित पूतना ने जहर लगा हुआ अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। यम्बकी नाम पूतना कालकूट नाम का विष लगा करके आई और विष लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया। तो देखो दादा, आपको मालूम है छोटा बच्चा होता है ना, जब वो माँ का स्तन पान करता है तो एक दूसरा हाथ माँ के दूसरे स्तन पे रख लेता है ना? तो ऐसा ही मेरे प्रभु ने किया, ऐसा ही किया। जहर लगा हुआ स्तन भगवान ने मुख में दिया और हाथ से उसका दूसरा स्तन पे हाथ रख लिया और प्रभु ने ऐसा दुग्ध पान किया कि सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित पूतना बोली सा मुंच मुंचा लमिते प्रभाषिणी। लाला मुंच संस्कृत में कहते हैं मुंच माने छोड़ना, लाला छोड़, लाला छोड़। निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, छोड़ लाला छोड़, मुंच माने छोड़ना। कन्हैया बोले पूतना से गोविंद के मौसी जी मोय तो पकड़बो आवे छोड़बो आवे ही ना। और ऐसा दुग्ध पान किया, ऐसा दुग्ध पान किया सज्जनों पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। और जिस समय पूतना मरी, भागवत में 18 किलोमीटर का तो प्रमाण मिलता है। और हमारे ब्रज के संतों ने का भाव है, बोले जब पूतना मरी उस समय राक्षसी विकराल बन गई, तो बाकी हाथ गिरे हाथरस में, और मूड गिरे मूड़सान में, कान गिरे कानपुर में। इतना लंबा, इतनी बड़ी राक्षसी थी।
बंधुओं, शब्दों पे ध्यान देना। नंद बाबा मथुरा में पहुंचे, कंस को कर दिया, तो उन्होंने विचार किया, चलो भैया एक काम करते हैं, वसुदेव हमारा मित्र है। कौन है? मित्र, तो उससे मिल लिया जाए। तो वसुदेव जी से मिलने के लिए गए जेल में। और वाकई समझने की बात है, मित्रता कैसी होनी चाहिए, कैसी? नंद बाबा और वसुदेव जैसे। आजकल कैसे नहीं होना चाहिए? कैसे? कि जब जर पास होता है, जब जर माने रुपया, सीधी सीधी बात, जब जर पास होता है तो लाखों मित्र होते हैं, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी आ जाए ना तो फिर कोई पहचानता नहीं, और नेक नातेदार पैसा वालों न घर्राटे वालों, अरे बे हमारे फूफा के और फलाने और ढिकाने, उन्हें हम जानते हैं, और पैसा नहीं तो खास हो, बताए हुए में शर्म लगेगी। आज का युग ये है, मित्रता। जब जर पास तो लाखों मित्र, और जो देखे जेब जब खाली तो बोले दोस्ती होली। अब जेब में पैसा नहीं तो मित्रता नहीं। सज्जनों, ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता होनी चाहिए नंद बाबा और यशोदा जैसी। मित्रता का प्रमाण रामचरितमानस में मिलता है, उसको उठा के देखना, बड़ी सुंदर बात कही है कि जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। उनको देखने से बड़ा पाप लगता है जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते। और बोले निज दुख गेरे सम रज कर जाना, 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 मित्र दुख रज मेरो समान, दुख गेर समान, निज दुख गेरे सम रज कर जाना। बाबा तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, बोले अपना दुख छोटा समझो और मित्र का दुख सुमेरु पर्वत के समान। निज दुख गिरि सम छोटा जानो, और मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र का बड़ा। और जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं सज्जनों, उन्हें बड़ा भारी पातक लगता है, तिन्हें बिलोकत। इसलिए मित्रता यदि करनी है सज्जनों, तो नंद बाबा और यशोदा वसुदेव जैसी होना चाहिए। जैसे ही नंद बाबा मिलने के लिए गए, वसुदेव जी बोले, नंद बाबा मोय तो ऐसा दिख रहा हो तुम्हारे ब्रज पे संकट, और तुम जल्दी जाओ। नंद बाबा बोले, वसुदेव झूठी ना कहे, माला पे भगवान को भजन करते भाई नंद बाबा आए, और क्या देखते हैं कि पूतना मरी पड़ी है। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे, ब्रज गोपियां आ गई, वृद्धा माताएं आ गई, बोली अरे यशोदा तू तनक भी ध्यान ना रखे लाला को, है ऐसे ही अकेला छोड़ दे। और दौड़ करके महाराज मैया ने लाला को पूतना के वक्षस्थल से उठाया, छाती से उठाया, और फिर समझ लो माताओं का हृदय, इनका तो एक अलग पुराण होता है, उसका नाम है वात्सल्य। सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक बूढ़ी मैया बोली, देख लाला को झाड़ो लगा,
यार राक्षसी को हाथ लग गयो। तो देखो कितनी सुंदर बात। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्रियाणि ऋषिकेशः, गाय के पूंछते झाड़ो लगा रही हैं और क्या बोली कि बोले लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वधुः, लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप प्रतिष्ठित, लाला पे डोना कर गई है कोई ग्वालन दीवानी, कोई ग्वालन दीवानी, कोई ग्वालन मस्तानी, कोई ग्वालन दीवानी, कोई ग्वालन मस्तानी। मेरे छोरा पे जय हो, मेरे लाला पे, मेरे लाला पे टोना कर गई रे कोई ग्वालन दीवानी, मेरे लाला पे टोना कर गई रे कोई ग्वालन दीवानी। बंधुओं अब तो भगवान चुप ही नहीं हो। सबरी गोपियां आनंद महल में, तब तक दूसरी ओर चतुर आ गई। वो कहा बोली, अरे काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने, आज कौन सी आई? मैया से बोली एक गोपी, मैया कौन आई गोपी घर में? कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन तीर मार दियो रे टोना, हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। बंधुओं ध्यान दो, मैया बोली दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, ना खाए माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, न खाए माखन लोना। और नहावे न धोवे आने सुध बिसराई, सुध बिसराई, नहावे न धोवे आने सुध बिसराई, दय सब भोर खिलौना। काउसी ने मार दियो रे टोना, हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। ऐसी नजर लगी भगवान चुप ही न होए। तो एक गोपी से मैया बोली और तो कोई घर में आयो ना है, एक बाबा सो आयो। सो मैया बूढ़ी बोली बस बाबा ही की नजर लगी है, जा बाबा के कुएं। सो एक गोपी गई बाबा के पास, सो वो भोले बाबा बैठे एक पेड़ के नीचे बाहर। गोपी बोली बाबा तो को मैया बुला रही है, चल रे जोगी नंद भवन में तो को मात यशोदा बुलावे, और बाकी लाला को नजर लगी है राई रोन करावे। सो भोले बाबा बोले सुन गोपी कह देना मैया से बाबा नहीं आ रहा, अब नहीं आएगा बाबा। तो धीरे से गोपी बोली मैया ने कह दिया है बाबा तो को लाला के दर्शन कराऊंगी। हाँ हाँ, अब तो महाराज भोले बाबा हो गए मगन। और महाराज भोले बाबा झूमते हुए आए, कैसे? ये भोला भंडारी आया और मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में
आज पता ना है कहा बात है लल्लू, प्रत्येक लाइन पे सीधी लाइन आ रही है। हाँ, समय का अभाव, गाना थोड़े ये कथा करनी है। भोले बाबा नाचते हुए महाराज पहुंचे और जैसे ही मेरे प्रभु ने देखा, देखते ही मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित मैया बोली सोई तो हम कहें जे बाबा जादू टोना बारो है, या बाबा को देखते ही लाला मुस्कुराए भी लग गए। सुन बाबा, मेरो लाला रोवे तो तू ऐसे ही या को दर्शन देवे के टाइम आ जाइए। सो भोले बाबा बोले तू मैया एक काम कर, मेरो शिवलिंग स्थापना करवाए ले अपने घर में, और लाला को तू नहावे ना, सुबह को नहावे को जल मेरे ऊपर गिरेगो तो फिर तेरो लाला कब नाय रोवेगो। मैया यशोदा ने शिवलिंग की स्थापना कराई और उसका नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार महाराज शंकर जी ने दर्शन किया और कंस को तो चैन कहाँ है, वो तो राक्षस कभी पूतना ताकि बाद दूसरा राक्षस भेज दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं उसका नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त। अच्छा ये बताओ तृणावर्त कौन कौन जानता है? सत्य बताना, नहीं जानते? अरे राम राम अभ्याल जानोगे। तुम मुझे बताओ, गर्मी में इस समय देखा हो गोल 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 घूमता है, हवा गोल गोल घूमती है, उसको क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? डंडूरा है। अब जान गए, संस्कृत में कहते हैं उसको तृणावर्त, तृणों का आवर्त। कहीं कहीं भगूड़ा कहते हैं और कहीं कहीं डंडूरा है, और संस्कृत में उसको कहते हैं तृणावर्त। कंस ने राक्षस भेजा, उसका नाम है तृणावर्त। तो वो हवा के रूप में आया, वो भगवान को पालने से उठाया और उड़ा ले गया। मेरे प्रभु ने एक लात मारी, उस तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। तृणावर्त का उद्धार करने के पश्चात महाराज यदूनाम महमाचार्य, यदुवंशियों के आचार्य हैं गर्गाचार्य। सो वसुदेव जी ने कहा एक काम करो, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में बालक है, उनका नामकरण करया। तो गर्गाचार्य जी पहुंचे नामकरण करने के लिए, तो गौशाला में ठहराया। ज्यादा शोर शराबा नहीं किया, नहीं कंस को पता चल जाएगा कि यही काल है। गौशाला में गर्गाचार्य को रोक दिया। मैया यशोदा को सूचना भेज दी कि बालकों का नामकरण होना है। सो मैया यशोदा ने और रोहिणी माता ने सलाह की कि भाई ये प्रैक्टिकल करो कि ये ज्योतिषी गर्गाचार्य असली ज्योतिषी है या खड़िया पलटन है, नकली, असली है या नकली। तो उन्होंने क्या किया कि यशोदा का जो लाला था वो ले लिया रोहिणी माता ने, और रोहिणी का जो बालक था वो ले लिया यशोदा मैया ने, और गर्गाचार्य जी के पास में पहुंची। हो जैसे ही मेरे प्रभु को देखा गर्गाचार्य जी ने, सुखदेव स्वामी कहते हैं भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन, बोले महाराज गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा तो महाराज समाधि लग गई। और उस समाधि का नाम था त्राटक। समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि, एक त्राटक। ध्यान समाधि तो शुद्ध आंख बंद करके ध्यान करते रहो, और जो त्राटक समाधि होती है उसमें आंखें खुली रहती है और मुंह खुला रहता है, एकदम शांत सा व्यक्ति। अब गर्गाचार्य की लग गई समाधि, और जैसे ही लगी समाधि मैया यशोदा रोहिणी माता से बोली, बोले जे का भयो, जब बाबा को कौन सो रोग है गयो। अब अपनो हाथ बाबा के मोड़े माऊ ले गई मैया यशोदा, ऐसे करी हाथ घुमायो, बाबा की गर्गाचार्य की पलकऊ ना गिरी। सो मैया बोली जे बाबा मोय तो दिखे पधार गए।
तो बोली बोले इन्हें पधार नहीं हो तो मारे मेरे घरे काई क्यों आए हैं? हाँ, थोड़ी देर में जब समाधि खोली सो मैया बोली बाबा तू कहाँ चलो गए हो? बोले कुछ नहीं, हम तो ये बैठे। बोले मैंने समझी बाबा पधारा। बड़ी गजब की समाधि प्रभु को देखते ही लगी। और जैसे ही नामकरण का समय आया, बंधुओं मैया यशोदा की तरफ इशारा करते ही गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया तेरी गोद में बालक तेरा नहीं। तब बोले वो रोहिणी माता का। जैसे ही कहा सो यशोदा मैया बोली ज्योतिषी तो करना वाला, करंट बोला है बाबा। हाँ, खड़िया पलटन नहीं है भाई, घर में हम लोग बदल के लाए। और बाबा कह रहा है अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विदुः। माता यशोदा ये कभी बल में अधिक रहा है, इसलिए बल में अधिक होने के कारण इसका नाम रखता हूं बलराम। क्या रखता हूं? बलराम। वैसे बल गद दोसल कई नाम है, संकर्षण भी इनका नाम है, क्योंकि यशोदा के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया था इसका नाम संकर्षण। बंधुओं और माता रोहिणी की तरफ इशारा करते ही हुए गर्गाचार्य जी बोले आसन वर्णाश्रयो हास्यो ग्रहुवतोनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। माता रोहिणी ये तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, ये पहले रक्त वर्ण का था, फिर पीत वर्ण का हुआ, अब कृष्ण वर्ण का होकर के आया है, इसलिए इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। क्या नाम रखता हूँ? कृष्ण। मैया यशोदा बोली देख भाई बाबा, हम तो गैर पढ़े लिखे हैं, ये नाम इतना कठिन है हम यह ले भी ना पाएंगे, है सीधो सो नाम बता। गर्गाचार्य जी बोले इनके कई नाम हैं। मैया बोली कितने नाम हो बाबा, लेकिन मेरे तो सीधो नाम है कनुआ। क्या नाम है? कनुआ कार। नामकरण संस्कार हुआ और मेरे गोविंद सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित थोड़े से बड़े हो गए और घुटुअन घुटुअन चलवे लग गए। आज नंद बाबा यमुना स्नान करके आए और सालग्राम भगवान की पूजा करने बैठे, और जैसे ही बैठे तो महाराज घुटुमन घुटुमन चल करके मेरे प्रभु आ गए नंद बाबा के पास। सालग्राम भगवान को नंद बाबा ने दूध दही घी से शक्कर गंगा जल से स्नान कराया और पूजा की। उसके पश्चात माला लेकर के आंख बंद करके भजन करने लगे। इतनी देर में क्या किया, कन्हैया ने वो सालग्राम भगवान लिए और मोड़े में धर लिए। नंद बाबा ने आंख खोली, माला पूर्ण करने के पश्चात देखा तो सिंहासन में सालग्राम भगवान ही नहीं, पतो ही नहीं सालग्राम भगवान नहीं। नंद बाबा बोले ओरी यशोदा। मैया दौड़ के आई का बात है? अरे बोले अभी हाल हमने पूजा करी सालग्राम भगवान की और सिंहासन में सालग्राम भगवान ही ना है। का भगवान में पैर निकल पड़े क्या? और श्रीमान जी बिल्कुल बैठे मुंह बंद किए मुंह फुलाए। मैया यशोदा आई, पूछा क्यों रे लाला? कन्हैया तेने सालग्राम भगवान देखे हैं का? देखे हैं का? अब मोड़े में तो सालग्राम भगवान लाला देखे हैं का? मैया समझ गई, हल्को सो एक गुलचा मारो, जैसो ही गुलचा मारो गाल पे सालग्राम बाहर। उरे दारी के तेने ये कहा कियो, तेने भगवान को ही मोड़े में धर लिए। तो कन्हैया बोले मैया मैं क्या बताऊं, मैंने या लिए रख लिए
काहे के ताई के बोले बाबा ने दूध से नहवाए, दही से नहवाए, सेद से नहवाए, शक्कर से नहवाए, मैं न जाने के मीठे है गए होंगे। हाँ वो कालो जामुन हो का है कन्हैया बोले मैंने कालो जामुन समझ राखी या क्या ताई मैंने मोड़े में धर लिए। पूरे लाला भगवान को मोड़े में धरवे की चीज है का है। स्नान करा करके नंद बाबा ने भोजन किया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित आज मेरे ओ ललता आना जला दीपक जलाना, ओ ललता आना जला दीपक जलाना, देखूं कन्हैया है या कोई और आया 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 बिरज में माखन चोर आया 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 बिरज में हे माखन चोर आया आया। कन्हैया बोले ओरे दादा मनसुखा भैया माइक खोल राहुल। अरे चलो अयो रे ओ भैया मनसुखा, ओ भैया मनसुखा ऐसे बोले करे तेरी तरह यूं बता माखन खावेगो। हाँ भैया खाएंगे, सवेरे से कुछ नहीं खाया। जाने बेचारे ने सवेरे से कचूना खाया, तेरी मैया ने तो एक कचूना खवायो यार। सारे तेरी मैया ऐसी है तो एक कछू नहीं खवावे। तो देख भैया और तू बता माखन खावेगो? खाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह से ही कछू ना खायो तो भूखो हमारी छाती पे चलो आयो है। क्यों भैया भूखो ही चलो आयो है? हाँ। तो देख सारे बड़ी बड़ी मटकी टंग रही है, मटकी इनमें से मटकी टंग रही है और हमारा छोटो सो कन्हैया है। कन्हैया माखन खावेगो? अरे जोर दे बोल। माखन खावेगो? तो भैया देखो सुनो, माखन ऐसे तो मिलेगो नहीं क्योंकि मटकी बड़ी बड़ी ऊंची टंग रही है, नहीं मिलेगो ना। पहले जाए घोड़ा बनाओ, जाए घोड़ा बनाओ क्योंकि सवन में बड़ो बूढ़ो जी लग रहा है। तो जाए घोड़ा बनाओ और जाके ऊपर तू घोड़ा बन और तेरे ऊपर यू घोड़ा बनेगा। तुम तीनों यदि घोड़ा बनोगे तो कन्हैया ऊपर चढ़ के माखन खा लेगा, हैं? पक्की बात है? तो भैया नीचे चलवा में बीच में और घोड़ा बन। चल भैया घोड़ा बन जा। इससे फोड़ो बोलिए नंद के लाला की, माखन चोर भगवान की जय हो। आजा मनसुखा, इतकू आजा, इतकू आजा, इधर को आजा, उधर से निकालो, उधर से निकालो ग्वाल मंडली को, इधर आजा, बिल्कुल किसमें बेटा इधर आ जाओ। तुम सामने खड़े हो इधर आ जाओ, यहाँ से देखने दो, हट जाओ, इधर आ जाओ। तो बन जान दो ना बिना बन पाएंगे। अब तो देखो इस प्रकार वो दिखाना था कि ऐसे घोड़ा बन करके चोरी की। अरे रात मेरी चोरी हो गई, अरे यशोदा जी चोरी हो गई, हो यशोदा। नाच सारे नाच। देखिए आप बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं आना है। देखिए व्यवस्था बनाएंगे यहाँ, कोई खड़ा नहीं होगा। ओ भैया सुनो, नहीं नहीं कोई नहीं खड़ा होगा, बैठाओ। अभी आप सब लोग बैठ जाओ, जो कुछ
रात मेरी चोरी हो गई यशोदा जी। दादा दिरगिर दादा दिरगिर दादा दिरगिर दादा दिरगिर दा हो यशोदा जी चोरी हो गई यो यशोदा जी। और एक दिन आपन घट गई और एक दिन आपन घट गई सुन तेरो तारी। एक दिन आपन घट गई सुन तेरो तारी। और अरे छीके पे मटकी धरी मटकी मेरी उतारी। छीके पर मटकी धरी मटकी मेरी उतारी। और माखन को तो माखन खायो और माखन को तो माखन खायो मटकिया फोड़ दई हो यशोदा जी चोरी हो गई हो यशोदा जी। अरे ग्वाल बाल संग में लिए घर मेरे घुस आयो और ग्वाल बाल संग में लिए तू नाच तो रहे सारे। ग्वाल बाल संग में लिए घर मेरे घुस आयो ग्वाल बाल संग में लिए घर मेरे घुस आयो। और आंगन में माखन धरो सब माखन फैलायो। आंगन में माखन धरो सब माखन फैलायो। माखन को तो माखन खायो यानी माखन को तो माखन खायो मटकिया फोड़ दई हो यशोदा जी चोरी हो गई हो यशोदा जी चोरी हो गई। रात मेरी चोरी हो गई रात मेरे चोरी हो गई यशोदा जी चोरी हो गई यशोदा जी चोरी हो गई। बोलिए माखन चोर भगवान को।
घर घर फिरत सकारे थे, सकारे माने सवेरे थे, हाँ सवेरे मतलब घूम रहे थे। धोता है और घर घर फिरत सकारे थे मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। हरि बोलो। बेचन जाति वृंदावन, दधि बेचन जाति वृंदावन, दधि बेचन जाति वृंदावन, दधि बेचन जाति वृंदावन। हो मैया हाँ बाबा रोकत खेल अंगारे से मनमोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। हाँ माता यशोदा जी के दुलारे थे, माता यशोदा जी के दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए। मटकी भोरी मेरी बैया मरोरी, मटकी बोल मेरी भैया मरोड़ी, मटकी भोरी मेरी बैया मरोरी, भैया मरोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, भैया मरोड़ी मेरी भैया मरोड़ी। मटकी भोरी मेरी बैया मरोरी, मटकी बोल मेरी भैया मरोड़ी। मैया ओ मैया चूनर भारी, जय हो खाते भारी चूनर भारी किनारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ माता यशोदा जी के दुलारे थे, माता यशोदा जी के दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। बोलिए माखन चोर भगवान हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी सखीरी, हो गई अपनी यारी सखीरी, हो गई अपनी यारी जय हो सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। हरि बोल बोलो। जब से देखा मैंने तुमको प्यारे कुंज बिहारी, ओ जब से देखा मैंने तुमको प्यारे कुंज बिहारी, जब से देखा मैंने तुमको प्यारे कुंज बिहारी, जब से देखा मैंने तुमको प्यारे कुंज बिहारी। दिल देखे मैं भई बाबरी, फिर देखे मैं भई बाबरी,
यारी ज्यादा नहीं गाऊंगा, कथा सुनो कन्हैया आयो री मेरो भारो तो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो भारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया कारी देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। बंधुओं ध्यान देंगे, आज बाल मंडली को लेकर के आ गए खेलने। और रेशम की वन गेंद बनाई, रेशम की वन गेंद बनाई, रेशम की जान गेंद बनाई, ओ रेशम की जन गेंद बनाई। ये बात जय हो क्या बात है तबला वादक सत्यम जी। आया रेशम की जन गेंद बनाई, ओ रेशम की जन गेंद बनाई। चंदन को पल्ला लायो री मेरो बारो तो कन्हैया, चंदन को बल्ला लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया। कारी देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। हमारी टेच गेंद गई दाह में, मारी तेज गेंद गई दाह में। ध्यान दो ऐसो टेच मारो भगवान ने जय हो सीधो सिक्स, हाँ चौका भी ना लगो। सीधा हाँ मारो टोल गेंद गई दाह में, मारो टोल गेंद गई दाह में। और जैसे ही काली देह में गेंद गई तो श्रीदामा बोला ला मेरी गेंद है ला, और वो तो गेंद के संग में आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, ओ तो गेंद के संग में लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। जैसे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया बंधुओं ऐसा को जैसे ही बढ़ाया स्वरूप को, तुरंत कालिया नाग की नस ढीली और तुरंत कूद के मेरे प्रभु कालिया के फण पे सीधे। क्या गजब का नृत्य किया है, क्लासिकल बात है। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, फम 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 फनन ऊपर चन 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 चरण धरत, विनती करत बिम बिम विनती करत नाग बधू आली, और तांडव गति मुंडन पर नृत्य गिरधारी महाराज बनवाए। ऐसा नृत्य किया कि कालिया नाग के 101 फण रक्त रंजित कर दिए। कालिया नाग की पत्नी हाथ जोड़ करके हाँ बोले प्रभु क्षमा कर दो, कृपा करो हमारे ऊपर। क्या कृपा करें? बोले प्रभु अपने चरणों की धूली दे दो बस। भगवान बोले सीधी बात क्यों नहीं कहती कि हमें अपने पति के प्राणों का दान दे दो है? अब चरणों की धूली के लिए तो मुझे काली हृदय से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर रेती में खड़ा होना पड़ेगा, फिर वो धूली लानी पड़ेगी। बंधुओं नाग की पत्नियों को सांत्वना दे, और आज काली नाग ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आज हमें दो बात करनी है आपसे। बोले बताओ। बोले जे बताओ प्रभु नागों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। अच्छा तो नागों को क्रोधीला किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। बोले नागों में जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने।
तो महाराज मैंने कौन सी गलती की? स्वभाव है। तो भगवान बोले सुन कालिया, सब कुछ मैंने दिया है, तो मैंने तेरे रहने के लिए एक द्वीप बनाया है, रमण द्वीप। तू यहाँ क्या कर रहा है ब्रज में? वहां जा। तो कालिया बोला महाराज ये गरुण है, गरुण तुरंत हमें खा देगा। तो भगवान बोले सुनो, ये सील लग गई चरणों की मोहर, अब गरुण तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, सानंद जाओ, क्योंकि ये ब्रज में मैं आया हूं शांतना के लिए, शांति देने के लिए, और तुम इसको दूषित कर रहे हो। हैं? तुम्हारा जल गाय पीती है, इसका काली देखा मर जाती है, पक्षी उड़ता है मर जाता है, कोई बालक पी ले वो भी चला जाता है, संसार छोड़ देता, बहुत विषैला है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो रमण द्वीप। इस प्रकार कालिया नाग पर महाराज मेरे प्रभु ने कृपा की, नाग पत्नियों को आशीर्वाद दिया। और सुखदेव स्वामी कथा के क्रम में वर्णन करते हैं, परीक्षित एक दिन ब्रज में लग गई आग। क्या आग? सारे ब्रजवासी त्राहि त्राहि करवे लग गए, त्राहि त्राहि। तो सबके देखते देखते मेरे प्रभु ने, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस दावाग्नि का पान किया, पी गए, ब्रजवासियों की रक्षा की। प्यारे बंधुओं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुरहविष्यं भुञ्जानं कात्यायन्यार्चन प्रथम। बंधुओं, ब्रजवासियों को ऐसी सांत्वना मेरे प्रभु देते हैं, आनंदित करते हैं। देखो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब भी मुरली बजाते हैं ना मेरे प्रभु, तो जड़ चेतन हो जाता है, जानते हो? तो चेतन जड़ यानी गाय चारा हरी घास मुख में, लेकिन चबाना भूल जाता, और लकड़ी सूखी है, लेकिन जब मुरली की तान कान में पड़ती है ना तो गीली हो जाती है। गोपियां कहती हैं, बोले कन्हैया तू ऐसी बांसुरी मत बजाया कर, है? क्यों मत बजाओ? पप्पू भैया सुनो लाइन तुम्हारी वाली, और ये बांसुरी मीठी तान देती है, ये बांसुरी मीठी तान देती है, ये बांसुरी मीठी तान देती है, बांसुरी मीठी तान देती है। गोपियों की जान ग्वालों को ज्ञान, गोपियों की जान लेती है, बांसुरी
पूज्य सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। इन्हीं चंद्र लाइनों पे श्लोक इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने बंसी बजाई भागवत में, वैसे तो बजाते ही है रोज, लेकिन 2 बार विशेष प्रकार की। एक बार तो जब बंसी बजाई उसकी विशेषता मैं कल बताऊंगा, और एक बार ऐसी बजाई कि महाराज जड़ चेतन हो जाए, चेतन जड़ हो जाए। सर्वभूत मनोहरम। बंधु गोपी बोली एक, बोले कन्हैया तुम अपनी मुरली मत बजाया करो। क्यों? कि हम भोजन ना बनाए पावे, सूखी लकड़ी गीली है जाए, बन ना पावे। भगवान बोले सुन गोपी, मुरली की तान सुनेगी तो खट्टो भी मीठो है जाएगो, हम पे खट्टो भी मीठो है जाएगो। ऐसी लीलाएं व्रत में मेरे प्रभु करते हैं। सज्जनों, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारे का चेरुर हविष्यम भुंजानम कात्यायन्यार्चन व्रतम। बंधुओं, कथा के क्रम में वर्णन है कि ब्रज कन्याएं यमुना स्नान करने के लिए जाती थी हेमंत के महीने में, कार्तिक स्नान और निर्वस्त्र स्नान करती थी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने क्या किया? उनके वस्त्रों को चुराया, कदम पे लटका दिए। इसकी व्याख्या मैं कल करूंगा, कल करूंगा इस चीज की व्याख्या, है ना बंधुओं। एक लाइन में सुनेंगे, माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हाँ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा। तालियों के साथ हाँ लगना चाहिए कि हम कथा सुन रहे हैं। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने जे कनुआ, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने ये कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोलो। और शब्दों पे ध्यान देंगे। आहा, और पाचाना की पाओ जलेबी, पाचाना की पाव जलेबी, पाचाना की पाव जलेबी। ओ जी पाचाना की पाओ जलेबी। मैं तो बैठे सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं
ब्राह्मण नौत जिमाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो ब्राह्मण नौत जिमाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और बड़ा सुंदर मानसी गंगा से जल लाया गया है और सभी बाल बाल पूजन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्को अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु गोवर्धननाथाय नमः पाद्यर्घाचमनीयं मुखस्नानीयं सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुरादर्शानि पुष्टाङ्करी श्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो भवे श्रियं त्वां गन्धर्वाघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिस्त्वामोकधे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत गोवर्धननाथाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसेदन्तर्चकुंशिष्टोर्देहो समवर्तत पद्म्या भूमि ददाद्रोदान् अकल्पयन्नः प्राणाय स्वा पानाय स्वा व्यानाय स्वा समानाय स्वा उदानाय स्वा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। देखिए तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पूजन परीक्षित जी का चल रहा है आप देखिए पंडित जी तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े चढ़े हो तो पे चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोलो बोलिए गणराज महाराज की तेरे गले में कंठा सोने को 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 ओ तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को थोड़ी पे जय हो तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी डोरी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बोलिए चलो सब गोवर्धन ओ अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन और राधे राधे धन
अर्पण करके तन मन धन चलो चले सबको वरदान अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सबको वरदान भीड़ न लगाएं। मैंने पहले ही कहा था शांति का दान दे, यहाँ भीड़ न लगाएं। ऐसे निकल जाओ, ऐसे निकलते जाओ। और चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान मिला पूछरी का लौटा इंसान मिला पूछरी का लौटा इंसान मिला पूछरी का लौटा इंसान पर कम्मा कर मन में न डर पर गम्मा मन में न डर प्रसादी की तैयारी कर शादी की तैयारी कर और राधे राधे बोल के ओ राधे राधे बोल के पर कमात के डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सबको वरदान अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सबको वरदान अर्पण करके तन मन धन चलो चले सबको वरदान जय जय गिरिराज प्यारे की 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 ओ सात को तुम्हारे मत तुम्हारे सात को ओ सात को तुम्हारे मत तुम्हारे ब्रज पथ ब्रज रखवारे की जय जय गिरिराज प्यारे की दुलारे की जय जय गिरिराज प्यारे की जय गिरिराज दुलारे क्या बात है लटुरिया प्रीत झगुलिया भेद लगड़िया भेद झगुलिया तीस लटुरिया प्रीत झगुलिया भेद लगड़िया भेद झगुलिया और पामन में
माथे बिंदा रोली को, तेरे 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 माथे बिंदा रोली को। तेरी झांकी बड़ी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे झांकी बड़ी विशाल हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गिरिराज महागाओ प्यारे आपको मनाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे तो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बले बले जाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो, हरे चरणों में शीश झुकाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, वास सदावर रावण पाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन